गोपालगंज में भी बैंकर्स एसोसिएशन के द्वारा 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल किया गया है, जिसको लेकर के गोपालगंज के सभी बैंक 2 दिनों तक बंद हैं और बैंक कर्मियों ने जुलूस निकाला है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जिंदाबाद जिंदाबाद बंद करो 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 बैंकों का निजीकरण बंद करो। कहती है कि 8 लाख करोड़ एनपीए हो गया, लेकिन सरकार ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि इस देश के 32 पूंजीपति ने 6 लाख करोड़ रुपए गबन करके बैठे हैं। सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि उस 6 लाख करोड़ को कैसे किया जाए। सरकार यही चाहती है कि बस बैड बैंक बनाओ, पैसा उधर डालो और बेच दो। जब से बहुत लोगों को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुकेश अंबानी जी ने आरबीआई के पास लाइसेंस दे के बैठे हुए हैं, लेकिन जब से ये सरकार आई है इनका यही क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट करो, बेच दो। सरकार के पास कोई नीति नहीं है, इसीलिए ये सब सरकार कर रही है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लोग का अगला कदम ये होगा कि अगर 2 दिन हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानी तो हमारे देश के 10 लाख जो बैंकर हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। देखिए, ये हड़ताल जो है ये हमारे देश के जितने भी सरकारी बैंक हैं उन सभी का एक साथ ये हड़ताल यूनाइटेड फोरम के फ्रंट से किया गया है। और सरकार की जो नीतियां आजकल चल रही हैं हर चीज़ बेच देने की, उसी क्रम में उन्होंने बैंक बेचने का भी एक प्रक्रिया जो उन्होंने अपना चालू किया है, जिसके तहत हमारे 4-5 बैंकों को उन्होंने चिन्हित किया है कि जिसको हम बेच के ही रहेंगे। और इसी सत्र में उनको बिल भी लाना था और ये हमारा जो विरोध है उनके इसी प्रक्रिया के खिलाफ है कि हमारे किसी भी सरकारी बैंक का निजीकरण नहीं किया जा सके, जिसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी करके ये लड़ाई लड़ना शुरू कर चुके हैं। अभी हम लोग 2 दिन का ऑल इंडिया कॉल पर 2 दिन की स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं। अगर सरकार इससे भी नहीं चेती तो आप लोग देख ही रहे हैं कि देश में अब किसी चीज़ को पाने के लिए रास्ता बहुत कुछ हमारे किसान भाइयों ने दिखा दिया है और शायद बैंकर भी उसी रास्ते पर न चले जाए। और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग किसी भी ब्रांच बैंक का, सरकारी बैंक का निजीकरण नहीं होने देंगे।